आज यहाँ पे एनपीजीसी के परिसर में एनपीजीसी के वरीय पदाधिकारीगण, राम कुमार जी परियोजना महाप्रबंधक, झा जी एजीएमएचआर, मेरे साथी पदाधिकारीगण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और भी अन्य पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, प्रखंड के माननीय उप प्रमुख और जिनके नाम पे आज का दिन है, मैं जान रहा हूं आप सब लोग जितने भी प्यारे प्यारे यहाँ बच्चे हैं, शायद आप मेरी बात समझने वाली उम्र में अभी नहीं होंगे। देख रहा हूं जमाई ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, खासकर से यहाँ जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं। लेकिन इस उम्मीद में बोलूंगा कि अगर कुछ लोग भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आप कितना भी बोर होंगे, लेकिन उस एक दो शख्स की ध्यान से सुनने की उम्मीद में जरूर बोलूंगा। ऐसे ही ध्यान आ रहा था यह अभी जब मैं देख रहा था आप लोगों को, प्यारे प्यारे बच्चे कुछ याद करके आए, कुछ भूल गए, बोलने का प्रयास किया, बोलने के बाद भूले और भूलने के बाद फिर याद करके बोलने का प्रयास किया। लोगों ने मना भी किया, पीछे ताली भी बजाने लगे, लेकिन बच्चियां जो बोल रही थी उन्होंने चुप कराया। सार यही है, जीवन का सार ही यही है। सबसे पहले पहला कदम आगे बढ़ाना है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाएगा तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जीवन मतलब संघर्ष। पहला कदम आगे बढ़ाना है, उसके बाद समस्याएं आएंगी, कुछ लोग पीछे खींचने वाले होंगे, लेकिन उन समस्याओं को जिसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपना प्रयास करता गया, तो यकीन मानो सफलता तो मिलनी ही है। और जाएगी कहां से, और कौन सफल होगा? आप ही के जैसा जो दूसरा व्यक्ति प्रयास कर रहा होगा वही आपको पीछे छोड़ सकता है, वही आपको प्रतियोगिता दे सकता है। जो लोग पहला कदम आगे बढ़ा के थक गए, हार गए, अपनी मजबूरियों के आगे अगर उन्होंने घुटना टेक दिया या पीछे खींचने वालों की बातों में आके रुक गए, वो लोग तो रेस से बाहर हैं, वो लोग तो हार गए। तो इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश था आप लोगों को देख के। आपको लग रहा था कि टेंशन हो रही है, भूल रहे हैं, आप अभी बच्चा हो इसलिए आपको लग रहा था कि कुछ गलत हो गया, मैं भूल गई, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आपका भूलना तो हम लोग देख ही नहीं रहे थे। भूलने के बाद पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करना था जो हमें दिख रहा था। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग नए जीवन में बहुत जल्दी ही प्रवेश पाएंगे। स्कूल के बाहर की दुनिया थोड़ा अलग से दिखेगी, लेकिन मूल मंत्र इस दुनिया में रहने का, इस जीवन में सफल होने का यही है कि आगे बढ़ते रहो, लड़खड़ाओ, फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। और यकीन मानो, कुछ लोग कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मैं आपको एक सूत्र आज देता हूं, अंत हमेशा भला होगा। अगर वो भला नहीं है तो यकीन मानो वो अंत भी नहीं है, वो सिर्फ रास्ते की एक रुकावट है, उसके आगे बढ़ना है। बाल दिवस में आप लोगों ने यहाँ पे आने का हिम्मत दिखाई, आने का काम किया, आने का प्रयास किया। यकीन मानिए आप लोग खुद भी नहीं जानते कि आप कितने प्यारे हैं, क्योंकि अपने आप को थोड़ी ना कोई देख पाता है, जो सामने देखता है वही अंदाजा लगा सकता है। मेरे जैसा आदमी बोल रहा है, मैं देख रहा हूं, कोई अपनी गेंद से खेल रहा है, कोई गुब्बारे से खेल रहा है, लेकिन फिर भी मैं हंस रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग, यही आपका जो बचपना है, यही आपकी खूबसूरती है। जब बड़े हो जाइएगा तो इस सबसे बहुत दूर हो जाइएगा, तब छल आने लगता है, हम लोगों के जैसे हो जाते हैं, तब और सी चीजें आने लगती हैं। इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और जिस भी परिवेश में, अभी जीएम साहब ने कहा कि वो भी ऐसे ही सरकारी स्कूल में और टाट पट्टी पे उन्होंने भी पढ़ाई की है,
तो मुझे भी किसी का स्मरण उस वक्त हो गया। बहराइच एक जिला है, गांव वहां पे है बहराइच में, यूपी में है ये जगह पड़ती है। तो बहराइच में एक बालक हुआ करता था, किसान इंटर स्कूल में ऐसे ही टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ाई करता था और कभी सोचा नहीं था कि कहाँ आगे बढ़ेंगे। आपको भी लोग कुछ कुछ बोलेंगे कि सरकारी स्कूल में हो, क्या है, कुछ नहीं है। उस बालक को भी निश्चित ही बोला गया होगा। और घर में जिम्मेदारियां, सबसे बड़ा भाई था, अपने जितने भी उनके 2 अन्य भाई और एक बहन थी, तो सबसे बड़ा भाई था। घर की जिम्मेदारियां भी थी, गांव का परिवेश था, बड़े भाई बिल्कुल गार्जियन की तरह रहते हैं और उम्र का अंतर भी था। लेकिन पढ़ाई जारी रखी, जो मिला उसमें अच्छा करने का प्रयास किया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। उसके बाद में फिर जब इंटर कर लिया, तब यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात आई। घर वालों ने कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने कहा कि क्या करोगे आगे पढ़ के, लेकिन आगे पढ़ाई जारी रखी। यूनिवर्सिटी में गए, राजधानी में आए, प्रदेश की राजधानी में एडमिशन लिया और गरीबी में पढ़े। मुझे जहाँ तक याद आता है, बातें सुनता था कि जब स्कूल जाते थे यूनिवर्सिटी में तो हाथ में आटा सना होता था, क्योंकि घर का पहले खाना वाना बना के तब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाते थे। तो आगे पढ़े, बीए किया, एमए किया और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा उन्होंने प्रयास किया कि आज उनका बेटा हूं मैं, यहाँ खड़ा हूं आपके सामने, डीएम औरंगाबाद होने का मुझे मौका मिला। तो आप सब में कितनी आपकी संभाव्यता है, ये भी आप नहीं जान रहे हैं। समय आने पे आपको जरूर पता चलेगा। कोई नहीं जानता है कि यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ी को कहां से कहां पहुंचा देंगे। कोई ये नहीं जानता है कि आपकी 2-3 पीढ़ी के बाद में कौन कहां होगा और याद करेगा कि शिवनपुर में, अंकोढ़ा में कहीं एक बच्ची ने प्रयास किया और उसके उस प्रयास की वजह से, उसके उस कभी ना थकने वाले प्रयास की वजह से, कभी ना लड़खड़ा के बैठ जाने बल्कि आगे बढ़ते रहने वाले प्रयास की वजह से आने वाली सारी पीढ़ियां हमेशा के लिए अच्छी हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आप में से ऐसे बच्चे अवश्य होंगे। यही नियम है समय का, यही नियम है प्रकृति का। कोई ना कोई मशाल लेके आगे बढ़ता है और उस मशाल की लौ से जो प्रकाश निकलता है उससे कई लोगों के जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। और ये इस सब को कहने के बाद में मैं धन्यवाद देता हूं एनपीजीसी का कि आप लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया। हम लोगों की बात हो रही थी, यहाँ पे भूअर्जन का काम होता था, बिजली, यहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू होगा, ये सब तो सब लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज जरूर हम लोगों को ध्यान रखनी थी, एनपीजीसी को और जिला प्रशासन को, कि ऐसा काम करते भी रहना है कि अगल बगल के जो लोग हैं, जो यहाँ के जितनी भी आबादी है, उनको मालूम पड़े कि हम लोग हैं, उनको ये जानकारी हो, उनको एहसास हो कि हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है, अगल बगल के सबके लिए है। बिजली तो निश्चित ही पूरे बिहार को, पूरे देश को रोशन करेगी, लेकिन कम से कम इस क्षेत्र